अगेन मैं माइक ऑन करना भूल गया था बच्चे लोग, आप लोग से माफी चाहूंगा। आपके तो बच्चे नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ जिन बच्चों को ऐसा लगेगा तो वीडियो ऑन किया हूँ कि नहीं किया हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है विज्ञान नगर अकेडमी और मैं हूँ आपका गौरव सर। हम लोग रियल नंबर खत्म करने के बाद पॉलिनोमियल स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि क्लास 10th का सेकंड नंबर का चैप्टर है, जिसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज देख चुके हैं 2.1 और अब हम देखने जा रहे हैं 2.2, है ना। यहाँ पे मैं 2.2 बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे लोग कॉन्सेप्ट अगर नहीं बना होगा या कॉन्सेप्ट की तैयारी नहीं है या सीधा डायरेक्ट इस एक्सरसाइज में आए हैं, तो पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लीजिए, है ना। वो यूट्यूब में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस उसको देखना है, उसको समझना है, ठीक है बच्चों। जितने भी क्लास 10th के नए बच्चे हैं वो सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है, एक आग्रह है ना, एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि पहले आप वो लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, देन फिर इस पे आइए, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे टॉपिक क्या है हमारा, पॉलिनोमियल का। यहाँ पे हम लोगों को रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस के बारे में अभी लास्ट टाइम बात की, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग मेरा गलत हो सकता है, कृपया स्पेलिंग में ना जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने बैठा हूँ, स्पेलिंग तो मेरे हमेशा से गलत होते आते हैं क्योंकि स्पेलिंग पे कभी फोकस ही नहीं किया मैंने। जैसे ax² प्लस bx प्लस c एक टाइप का हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज इस टाइप का एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके कितने रूट्स होंगे, है ना। क्या मैं रूट वर्ड बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? जो बच्चे पुराने लेक्चर देखे उनको पता होगा कि यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए रूट वर्ड आएगा कि जीरो वर्ड आएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी बताइए, है ना। मैं वेट करूंगा आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कि किसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर जीरो वर्ड आएगा, जीरोस यानी जीरो वर्ड आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल जैसे इक्वेशन आएगा तो जीरोस हट के रूट्स हो जाएगा, दोनों का काम एक ही है। तो इसके कितने जीरोस बनेंगे, x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल अल्फा और बीटा, ये क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे, ठीक है। बट इसके कोफिशिएंट्स कौन है, a b c, ये सब क्या है, इसके कोफिशिएंट्स है, ठीक है। इन्हीं के बीच में हम लोगों को रिलेशन देखना है। जैसे सबसे पहले रिलेशन हमको सम वाला देखना है, देन फिर प्रोडक्ट वाला देखना है। दो ही टाइप का रिलेशन है बच्चे लोग, एक सम और सेकंड है प्रोडक्ट। तो कल को किनका सम, अल्फा प्लस बीटा का सम, अल्फा प्लस बीटा का सम, यानी दोनों जीरोस का सम कितना होता है, फॉर्मूला होता है -b/a, ये याद रखेंगे, -b/a वाला। और दूसरा है प्रोडक्ट, जीरोस के प्रोडक्ट का रिलेशन है c/a। आपको दोनों ही सूरत पर डिनोमिनेटर में क्या रखना है, a रखना है। एक बार आप लोग को -b रखना है और एक बार c रखना है। यही कॉन्सेप्ट है, इसी के बीच में हम लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में इसको देख लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है बच्चों लोग, है ना। दो ही टाइप के हम लोगों को रिलेशन देखने हैं, एक है प्रोडक्ट का और एक है सम का। ऊपर वाला सम है, नीचे वाला प्रोडक्ट है, ठीक। तो एक्सरसाइज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में चल जाते हैं, साइड में आ रहा होगा, है ना। क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब पहले तो हम लोग उसकी जीरोस को फाइंड करना है, अल्फा बीटा निकालना है, देन फिर हम लोगों को इस बात को भी प्रूफ करना है कि क्या इसके सम इनके कोफिशिएंट के इक्वल है कि नहीं, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों लोग। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज नहीं बोलना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, x² - 2x + 8 एक पॉलिनोमियल है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे लोग हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। जो बच्चों को याद होगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। बीच वाले टर्म्स को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट, और x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, 8 × 1, 8 1 = 8। तो जो आंसर आएगा 8, उसको दो पार्ट में, है ना, दो पार्ट, यानी एक पार्ट होगा उसका a और सेकंड पार्ट होगा b।
इन दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर साइड वाला टर्म्स आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर सेल्फ आना चाहिए। आई रिपीट, मल्टीप्लाई करने पर साइड वाला टर्म्स आना चाहिए, बीच वाले पर खुद आना चाहिए वो, ठीक है। ऐसे हम लोग उसको ब्रेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स, मैं समझ सकता हूँ कि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम जो बच्चे 10th में वो लोग सुन रहे होंगे तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट जो 11th 12th में है वो अगर 10th का रिफ्रेश कर रहे होंगे या कोई कॉम्पिटिटिव वाले हैं, है ना, बच्चे लोग, उन लोग अगर देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और 9th वाले 10th वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ, एक वैल्यू रख लेता हूँ 4, सेकंड वैल्यू रख लेता हूँ 2, 4 2 8। बात सही है सर, 8 आ रहा है, यही आ रहा है 8। अगर यहाँ पे 2 होता तो 8 2 16, तो यहाँ पे 16 होता, तो ऐसे ब्रेक करते कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए था, ठीक है बच्चे लोग, पक्की बात, इतना क्लियर है सभी को? तो ऐसा है ना। देन फिर हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू, वैसे तो ऐसा नहीं है, 2 नहीं है, तो क्या कर देंगे 4 2 8, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ रहा है 2, यानी प्लस माइनस करने पर, प्लस करो या माइनस करो करने पर वही वाला टर्म्स आना चाहिए। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 को प्लस रखूंगा, 4 को माइनस रखूंगा। क्यों? क्योंकि 4 - 2 रखने पर +2 आ रहा था, 4 - 2 करने पर +2 आ रहा था, लेकिन हमको तो -2 चाहिए। हमको साइन भी ध्यान रखना है ना बच्चा लोग। यहाँ पे 4 × 8, 8 1 8, तो पॉजिटिव 8 लाना है, इसलिए हमने पॉजिटिव 8 रखा, दोनों में से किसी कोई नहीं। यहाँ पे 4 को एक नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, 4 को क्या करेंगे अपन, नेगेटिव रख लेंगे, और ये 2 को भी नेगेटिव कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। हाँ, मेरे को पता था यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को तुरंत गलती से पकड़ लोगे कि हाँ मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, ये लिखना मेरी गलती है ना, बट हम जो तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, वो सही तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, है ना, ये सही है, ठीक। हाँ, अब सही पकड़ा गया, तो 4 - 2 ये हो गया -2, क्योंकि बिगर नंबर में हम लोग को नेगेटिव चाहिए था, क्योंकि -2 चाहिए था हम लोग को, ठीक है। मैंने +8 लिखा था, वो मेरी गलती हो गई थी। कृपया गलतियों पर विशेष तौर पे ध्यान देवे, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि गलतियों पर ध्यान न देवे, गलतियों पर विशेष तौर पे ध्यान देवे, ताकि मैं अगर गलत कर रहा हूं उससे सीख कर आप एग्जाम में गलत ना करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4x - 2x - 8 + 2x। देन फिर क्या हो जाएगा, दोनों में से क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे तो x - 4, यहाँ से +2 को कॉमन निकालेंगे तो x - 8, 2 कॉमन निकालेंगे तो 4, ठीक। आपने मिडिल टर्म सही तोड़ा है कि नहीं, है ना, इन टर्म्स को सही तोड़ा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यही स्टेप देखिएगा। दोनों में जब कॉमन निकालेंगे तो सेम टर्म्स आना चाहिए, x - 4 x - 4 दोनों में सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझ जाना कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हो, इधर उधर नहीं देखना है आप लोगों को एग्जाम हॉल में, ठीक है। ताका झाकी करोगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, आपको सीधा इस टर्म्स में आना है और यहाँ पे देखना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है अगर मैं थोड़ा जल्दी बता दिया होगा तो वीडियो में 0.5x नाम की भी चीज है, उस स्टेज पे भी जाके आप वीडियो को स्लो करके एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है उसमें देखना, ठीक है बच्चों। और जिसको आ गया वो मेरे साथ चलिए, क्या हो जाएगा, x - 4 x + 2। अब ये जो दो वैल्यूज आए हैं इसको रफली 0 के इक्वल रख के देखेंगे, x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है +4, और ये हो जाएगा x + 2 = 0, तो x = -2। तो ये दो एक ऐसे वैल्यूज है जो उसके जीरोस बनेंगे, यानी अल्फा और बीटा ये बन रहे हैं, है ना। इसको रफली अगर अपन लोग रख के देखें तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू यहाँ पे भी रखता हूं मैं। देन फिर x = 4 = अल्फा एंड x = -2 = बीटा, ठीक है। और a b c की वैल्यू तो हम लोग को पता है, a = 1, b = -2, c = -8, ठीक है। अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा = कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितना है 4, और ये जगह +-2, तो कितना हो जाएगा ये 4 - 2 कितना हो गया 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। जहां तक ये मेरे को दिख रहा है क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला -b/a, तो -b की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अलग से निकाल लेता हूँ ना इसको, -b/a = -b की वैल्यू कितना है -2, a की वैल्यू है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/1, तो दोनों इक्वल है ना। तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा = b/a, एक फर्स्ट -b/a, फर्स्ट वेरीफाइड हो गया, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट वेरीफाइड हो गया। अब ऐसे सेकंड वाला वेरीफाइड करेंगे। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू कितना है -2, तो कितना हो जाएगा
-8 हो गया अल्फा बीटा। वैसे ही c अपॉन a की वैल्यू कितना हो जाएगा, c की वैल्यू कितना है -8 और a की वैल्यू है 1, तो वो ये भी -8 होता है। दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो बच्चा लोग ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा और ये भी हो गया। तो यही चीजें हम लोगों को हर क्वेश्चन में करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसके सॉल्यूशन का। देखो बता देता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को, है ना। होमवर्क बच्चे लोग अच्छे से करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का 5 क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। ये बनाएंगे। बनाने के लिए एक तरीका होता है, आप डायरेक्टली a नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, है ना। ये यूज कर सकते हो, डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जितने भी जीरोस दिए हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस हैं, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज क्यों करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमको सम यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। इस तरीके से दिए तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू इतना, देन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे हम 1/4 x, अल्फा बीटा की जगह रख देंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर देते हैं आप लोग, है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्वल में 0 होगा तो ये हो जाएगा 4x² एलसीएम लेंगे, तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा प्रोसेस के हिसाब से बता देता हूं। 4 एलसीएम में लेंगे तो मिल जाएगा 4x², यहां पे तो इनटू 1 होगा तो -x, यहां पे -4। अब इक्वल में 0 होगा, ये 0 सेक्शन जाता है, 4 * 0 0 हो जाता है, ठीक है। 4 * 0 0, तो मिल जाएगा 4x² -x -4। ये है हमारा। ये भले 0 मत रखना, ये आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होता है ना। जैसे आपको मैं बता दूं, कभी भी किसी पॉलीनोमियल्स और इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है कि किसी भी पॉलीनोमियल के इक्वल में 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन से पॉलीनोमियल बनाने का मैंने 0 रखली रखा है, आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि 0 है वहां पे, है ना। 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हट जाता है। इस तरीके से आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना सकते हो। सेम इसमें भी होमवर्क बच्चे लोग आप लोगों को थोड़ा ट्राई करना है। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक है, इसको आपको बना के देखना है। ये 6 ये रोमन ब्रैकेट में 6 ये होता है ना, 6 तक के क्वेश्चन इसको बना के देखेंगे। उम्मीद करता हूं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारा एक प्रयास है आप लोगों को पढ़ाने का। अगेन माइक ऑन नहीं किया बच्चा लोग, अगेन माइक ऑन नहीं किया, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा प्रॉब्लम। अगेन मैं माइक ऑन करना भूल गया था बच्चे लोग, आप लोग से माफी चाहूंगा। एक बार देख लेता हूँ वीडियो ऑन किया हूँ कि नहीं किया हूँ। हाँ, ऐसे तो YouTube में वीडियोस बनाते बनाते तो मैं पागल हो जाऊंगा। थोड़ा सा एको है क्लास में, एको का प्रॉब्लम को अगर हटा दें, सिर्फ बेसिक मेन कंटेंट पे फोकस करें, है ना, जो आपको बताया जा रहा है, तो क्लास बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे लोगों को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ आया होगा। मेरा एक प्रयास है आप लोगों को एक फ्री कंटेंट देने का, बस आपको अटेंशन देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। फोकस करके सिर्फ सुनना है कि जो बताया जा रहा है, देन फिर अपना खुद का नोट्स बनाना है जिसमें प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। टेस्ट आपके स्कूल में होते रहेंगे, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, है ना, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, इनको पीरियोडिक टेस्ट भी बोल देते हैं। आप उस पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखेंगे कब, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ साथ अपने जिन बच्चे, अपने दोस्त यार है जो आपके तो बच्चे नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ जिन बच्चों को ऐसा लगेगा कि उनको इस चैनल की या इस वीडियो की या इस लेक्चर की जरूरत है, कृपया उनके साथ साझा करेंगे, ठीक है। आपको नहीं पता आप किसी की कितनी बड़ी मदद कर रहे होंगे। जो लोगों को, बच्चों को नहीं कॉन्सेप्ट समझ आता, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है। कृपया करके उनको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में।